शहर हैदराबाद में पुलिस के लाख आंखें खुली रखने के बावजूद भी मुख्तलिफ जगहों पर दिलेराना अंदाज में चोरियां होने की खबरें आ रही हैं। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके दिलशाद नगर में जब कुछ लोग इफ्तार के लिए गए हुए थे तो 2 मकानों में चोर घुसकर नकद रकम और सामान के साथ रफू चक्कर हो गए। मुतासिरा मकीन वापस लौटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके मकानों में चोरी हो गई है तो 2 मुतासिरीन अहमद साहब और फेरोज साहब ने अपने मकानों में चोरी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी है। तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद में हालिया नाम निहाद आमिलों की शिकायत के सिलसिले में कई लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आई थी। अब फिर एक शिकायत आई है, लिहाजा पुलिस ने चंद्रायन गुट्टा के बंडला गुड़ा से काला जादू करने के इल्जाम में एक शख्स शेख मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजों को वहां से बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। रियासत तेलंगाना के रियासती वजीर तालीम श्री कडियम श्रीहरी ने आज अपनी एक बैठक में रियासत के सभी सरकारी स्कूल्स के उस्तादों को मोबाइल के इस्तेमाल के सिलसिले में आड़े हाथों लिया और बताया कि क्लास में अगर किसी उस्ताद के मोबाइल इस्तेमाल करने की खबर अगर उन्हें मिली तो ऐसे उस्तादों के खिलाफ में वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ईद उल फितर की आमद पर ईदगाह कदीम मीर आलम बहादुरपुरा में चल रहे इंतजामात का जायजा लेने के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम अपने कई मातहतीन के साथ वहां का दौरा किया और वहां के हालात का जायजा लिया। इस मौके पर बहादुरपुरा के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब मोहम्मद मौजम खान के साथ साथ जीएचएमसी के बहुत सारे ओहदेदार भी मौजूद थे। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका जमाने से माहौल में ये देखने में आया है कि पुलिस और आवाम के तालमेल का रिश्ता हमेशा शुकूक व शुबहात की नजर रहा है। जहीराबाद से खबर आई है कि चोरी के एक जुर्म में शक की बुनियाद पर वहां की पुलिस ने सज्जाराव पेट तांडे से एक शख्स जयपाल जादव को गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस हिरासत में उसकी मौत वाक़ई हो गई, लिहाजा उसके लोगों ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि मारपीट की वजह से उसकी मौत हो गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि वो पहले ही से कुछ बीमारी में मुब्तला था और इस बहाने नाके में उसकी मौत वाक़ई हो गई। बहरहाल मामला नजाकत में आ गया, देखना है कि आगे क्या होता है। साले रवां रियासत तेलंगाना के सभी हाजियों को मुतले किया गया है कि 13 अगस्त से हज के काफिलों को भेजने का अमल शुरू किया जाएगा। प्रोफेसर सैयद अब्दुल शुकूर ने बताया कि इस सिलसिले की पहली फ्लाइट 13 अगस्त को हैदराबाद से रवाना होगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। संगारेड्डी के साबिका कांग्रेसी एमएलए मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ में बहुत दिनों से बहुत ज्यादा सरगर्म रहे हैं। आज उन्होंने कई कांग्रेसियों के साथ टैंक बंड पर मरकजी हुकूमत के टैक्स पॉलिसीज के खिलाफ में धरना मुनज़्ज़म किया और मुल्क के सभी लोगों की आंखें खोलने की कोशिश की है। वाज़ेह हो कि जो भी हुकूमत के पॉलिसीज के खिलाफ जा रहा था उसे कौम दुश्मन करार देने की कोशिश की जा रही थी। अब कौम दुश्मन कौन है ये अवाम की समझ में आ गया होगा। मरकजी हुकूमत ने नोटबंदी के बाद टैक्स पॉलिसीज जो लाई हैं उसके ताल्लुक से जग्गारेड्डी ने बताया कि मुल्क की 80% आवाम मरने से पहले ही इन टैक्स पॉलिसीज के दबाव से मर गई है। अगर अभी भी लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो उनकी मदद और दुख दर्द में शरीक होने वाला आगे उन्हें कोई भी नहीं मिलेगा।
रियासत तेलंगाना की लड़ाई में सीएम केसीआर से कांधा मिलाकर साथ देने वाले तेलंगाना जेएसी के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने खबर दी है कि हुकूमत की तमाम नाकामियों पर से पर्दा उठाने के लिए उन्होंने आज से एक स्फूर्ति यात्रा शुरू की है, जिसका आगाज गन पार्क से हुआ है। ये यात्रा सारी रियासत में घूमेगी और हुकूमत की सभी गलत पॉलिसियों को अवाम के सामने लाएगी।